हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल 222 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। आपने अपनी बर्थडे के लिहाज से, ठीक है, अपनी बर्थडे के लिहाज से आपने अपनी रीडिंग सिलेक्ट करनी है, चूज़ करनी है। और आज का टॉपिक है आप कौन हो, हु आर यू। ठीक है, आपकी सोल यहाँ पे इस प्लैनेट पे, ये जो इस अर्थ पे, इस धरती पे आई है, क्या करने आई है, क्या मिशन है आपकी सोल का, आपका खुद का, आपका कर्मा क्या है, आपका धर्मा क्या है, और आपकी डेस्टिनी क्या है इस लाइफ टाइम में। ठीक है, दिस इज़ फॉर द होल लाइफ, आपकी पूरी लाइफ की जर्नी। आप कितने एक्सपीरियंस से गुजरोगे, या आपको नेक्स्ट क्या करना है, और आपका नेक्स्ट फ्यूचर क्या है, या प्रेजेंट आपका क्या है। दिस इज़ लाइक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ योर लाइफ। हु यू आर, आप खुद हो क्या, और आप यहाँ पे क्या करने आए हो, आपकी डेस्टिनी क्या है, और आप किस तरफ जा रहे हो, और आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, पाथ क्या है, किस तरफ आप जाओगे फ्यूचर में या प्रेजेंट में, इस वक्त आपको क्या चेंजेस लानी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट यू। ये रीडिंग सब आपके बारे में, सिर्फ आपके बारे में, आपकी सोल, आपका पर्पस, आपका माइंड, आपका हार्ट, आपका मिशन, आपकी डेस्टिनी, आपको क्या करना चाहिए आगे, और आप इस वक्त क्या कर रहे हो, या आगे आपको क्या, आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। ठीक है, ये आज रीडिंग आज आपके लिए है। ठीक है, लाइक हु आर यू, व्हाट इज़ योर डेस्टिनी, हु यू आर मीन टू बी इन दिस वर्ल्ड। आप क्या करने के लिए आए हो, क्या बनोगे आप फ्यूचर में, क्या बनोगे, क्या आपका कर्मा है, क्या आपका धर्मा है। ठीक है, इन हिंदुइज्म इज डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट कर्मा एंड धर्मा। ठीक है, आपकी डेस्टिनी क्या है, आप क्या करने आए हो, और क्या करोगे, और क्या करना चाहिए आपको। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस जो हर सोल के होते हैं और हर किसी को जानना होता है ऑब्वियसली। सो आपको हमें कीप एन ओपन माइंड रखना है। ये जनरल रीडिंग है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ अपने चैनल्स पे। एक जनरल रीडिंग है, आपकी लाइफ के साथ, आपकी एनर्जी के साथ रेजोनेट करे, मोस्ट वेलकम। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल। लेकिन अगर नहीं करती, इट्स ओके। ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। इट्स नॉट पर्सनल, इट्स जनरल। यू कैन पिक अनदर पाइल, और यू कैन पिक अनदर रीडर और अनदर चैनल, इट्स ओके। ठीक है, तो आपने अपनी बर्थडे सिलेक्ट करनी है बर्थडे के लिहाज से, 1 to 10, 11 to 20 एंड 21 to 31। अपनी बर्थडे के लिहाज से आपने अपना पाइल चूज़ करना है। उसी में ही आपको आपका क्योंकि आपकी बर्थडे के लिहाज से आपको पता चलेगा व्हाट इज़, हु आर यू, वाई आर यू हेयर, आपका लाइफ का कर्मा, डेस्टिनी, पाथ क्या है, कर्मा क्या है, धर्मा क्या है, क्या करोगे, और आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, सो आपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं रीडिंग कैसी लगी, और आपको इस तरह की रीडिंग कैसी लगती हैं। आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो। लव के अलावा भी कोई बात किया करें। ठीक है, कि मज़ीद आपको और क्या जानना है, स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आप क्या जानना चाहते हो। आई विल कीप ब्रिंगिंग दिस टाइप ऑफ रीडिंग्स आप लोगों के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके लिए क्या है आपकी पाइल में। लेट्स क्लियर द एनर्जी फर्स्ट। मेडिटेट कीजिएगा और उसके बाद अपनी पाइल को चूज़ कीजिएगा, और हम स्टार्ट करेंगे आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 to 10 है, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देखते हैं कि आप कई लाइफ का कर्मा क्या है, डेस्टिनी क्या है, धर्मा क्या है, एंड हु आर यू। सो यहाँ पे एक मैसेज है, लेट्स रीड। क्लोज योर आइज एंड टेल योर सेल्फ दैट यू डिजर्व टू फील जॉयफुल। यू कैन अलाउ जॉय into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in। तो एक एनर्जी यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट, यहाँ पे एक चीज़ आपके मैसेज में नज़र आ रहा है, to find the light in your heart। ठीक है, खुद की अपने दिल की खुशी को ढूंढें, अपने पैशन को ढूंढें। ठीक है, बेशक आपके इस वक्त हालात जितने भी बुरे जा रहे हैं, चाहे वो घर में हैं, चाहे वो फैमिली में हैं, लव में हैं, रिलेशनशिप्स में हैं, या ओवरऑल आप खुद भी अपने लिए बहुत अच्छा फील नहीं कर रहे, इवन यू आर फीलिंग सिंगल, यू आर फीलिंग अलोन, आप बोर फील कर रहे हो, आपको लोनलीनेस फील हो रही है, आपको लगता है कोई भी नेगेटिव इमोशंस आपके अंदर आ सकते हैं। वी आर ह्यूमंस, वी फील दिस एनर्जी। ठीक है, लेकिन आपके अंदर ये अपनी सोल को पैशनेट करने के लिए, सोल को जगाने के लिए आपको डेफिनेटली पैशन अपने अंदर लाना होगा। ठीक है, क्लोज योर आइज, फील कीजिए उस ट्रस्ट को, और अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर के जॉय को, अपनी अंदर की सोल को जगाइए। तो शायद आप में से काफ़ी सारे लोग हमेशा इस तरह की मेलनकॉली एनर्जी में, या विक्टिम मेंटालिटी में, या आपको लगता है नेगेटिव एनर्जी में आप ज़्यादा रहते हो, तो ये उन लोगों के लिए मैसेज है। ठीक है, कि आपको इस चीज़ से निकलना है। यही आपकी इस लाइफ की कर्मा, धर्मा और स्ट्रगल रहेगी, और आपकी डेस्टिनी में है कि आपको अपना ये जो जॉय है वो लोगों में ढूंढने के बजाय अपने
आउटसाइड सर्कमस्टांसेस में ढूंढने के बजाय खुद में ढूंढें, अपने दिल में, अपने अपने हार्ट में, अपनी सोल में, ठीक है। नाउ स्टार्ट करते हैं मज़ीद नेक्स्ट रीडिंग क्या है आप लोगों के लिए। सो वी हैव द ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फिर हमारे पास है इनवे, फ्रॉम दिस ऑरेकल वी हैव अ कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, हमारे पास है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, फिर हमारे पास आता है हीलर, नेक्स्ट इज एनर्जी हीलिंग, यस 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 यस, फिर हमारे पास ये वाला कार्ड आता है द आंसर्स यू नीड्स आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनाई, तो आप जेमिनाई हो सकते हो, सन मून राइजिंग, या आपका मून जेमिनाई में हो सकता है। देन अनदर कार्ड इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो, तो आप लियो या जेमिनाई हो सकते हो, आपके चार्ट में स्ट्रांग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। प्रोमिनेंट आपकी कोई प्लेसमेंट्स हो सकती हैं लियो में या जेमिनाई में, लाइक सन मून राइजिंग, वीनस, जुपिटर, ठीक है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी लवर हो तो आपको समझ आएगी मैं क्या बात कर रही हूँ, और अगर आप नहीं हो तो आपको नहीं समझ आएगी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस वी हैव ग्रीविंग एंड वी हैव रिकंसिलिएशन। ओके, ये बात पायल बहुत ही क्लियर यहाँ पे एक चीज़ बात कर रही है कि आपको हील करने की ज़रूरत है। ये वाली जिसने भी ये वाली पायल चूज़ किया 1 to 10, आपको शायद बचपन से ही या आपके जो हालात हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, उन्होंने आपको ग्रीव करना सिखाया है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट से गुजरे हो, पेनफुल सिचुएशन से गुजरे हो, लोगों ने आपको नहीं समझा, आपने लोगों को नहीं समझा, बट दिस इज़ 5, इट्स टेम्परेरी सिचुएशन। ये जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, हमारी डेस्टिनी परमानेंट नहीं होती है। हम खुद अपनी लाइफ को, हमारी जिस तरह से हमारी लाइफ का फेस चेंज होता रहता है, जैसे बचपन से आप एडल्ट में आते हो, जवानी में आते हो, जवानी से आप बूढ़े होते हो, ठीक है। इस तरह में जैसे आपका टाइम चेंज होता है, ठीक है, पैदा होने से लेके मरने तक, इसी तरह से हमारी लाइफ में भी इस तरह चेंज होती जाती है। तो आप एक इसी चीज़ को लेके, अगर आप ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरफ जा रहे हो, दुनिया सारी उस तरफ जा रही है, आप इस तरफ जा रहे हो, ठीक है, तो आपको लगता है कि फोर्सेस आपके अगेंस्ट हैं, किस्मत आपके अगेंस्ट है, लोग आपके अगेंस्ट हैं, आप जो भी करना चाहते हो आपका वो चीज़ हो नहीं पाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है या तो आपकी जिन लोगों के साथ आपका वास्ता पड़ता है वो आपको कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में लेके आते हैं, पेन लेके आते हैं, जेलसी लेके आते हैं, ठीक है। वो लोग आपसे जेलस होते हैं, या आपको जेलसी को फेस करना पड़ा है, या आपके अंदर की एनर्जी भी ये हो सकती है कि आपको लगता है कि लोग आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रहा हूँ, पीछे जा रही हूँ मैं, ठीक है, मेरी किस्मत मुझे पीछे क्यों लेके जा रही है। तो आपके अंदर खुद भी ये एक जेलसी, एक एंगर, एक गुस्सा, एक विक्टिम मेंटालिटी, जैसे मैंने आपसे कहा, ये हो सकती है, जिसको आपने हील करना है, ठीक है। ये है आपके सबसे बड़ा बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स और आपका चैलेंज, ठीक है, कि आपको डिसाइड करना है कि आपको इस एनर्जी में रहना है या आपको इस एनर्जी से निकलना है। क्योंकि देखिए, हमारा कर्मा या हमारा धर्मा, या हमारी जो डेस्टिनी होती है, वो वही होती है जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये एनर्जी फील हो रही है और आप इस एनर्जी में हो, तो डेफिनेटली आप वही चीज़ अट्रैक्ट करोगे। अगर आप नेगेटिव हो, हमेशा मैं जैसे मैं अपने चैनल पर बात करती हूँ, आप नेगेटिव सोचोगे, आपको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, आपको लगेगा वाकई आपके साथ वैसा हो रहा है, चाहे वो हकीकत में या रियलिटी में इर्द गिर्द हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ हो रही है, ठीक है। कंट्रोल द माइंड, डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है। ये वो लोग करते हैं जो मास्टर कर जाते हैं ना, कि भी माइंड को ट्रेन कैसे करना है, माइंड को कंट्रोल कैसे करना है, अपने आप को हील कैसे करना है, इफेक्ट नहीं होने देना किसी जेलसी का, किसी की कन्फ्लिक्ट का, किसी की फाइट का, किसी के ओपिनियन का अपने ऊपर। तो आपको हो सकता है ये एनर्जी आपके अंदर आती है, ठीक है, गुस्सा हो सकता है आपके अंदर, टेम्पर हो सकता है, एंगर हो सकता है, जेलसी हो सकती है, इनवियस आइज हो सकती हैं आप पे, या आप खुद लोगों के लिए फील करते हो, ठीक है। आपके अंदर प्राउड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लियो वाली एनर्जी आई है और इनवियस भी आई है, लेकिन ये प्राउड आपका नहीं हो सकता, लोगों को हो सकता है, ठीक है। जब वो आपके अंदर ये चीज़ देखते हैं कि आप रूड है, आपका एटीट्यूड है, और कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर हो, लेकिन वो आपको ऐसे देखते हैं, या यूनिवर्स आपको ये कहना चाहती है कि आज अगर आप इस डिसअपॉइंटमेंट में हो, कल आप कुछ बन जाओगे, तो आपने ये चीज़ अपने अंदर नहीं लानी, ये प्राउड नहीं लाना, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कोई एटीट्यूड है, कोई बैड ऐसा है, कोई इंसान कुछ बन गया है, कोई अमीर है, कोई पॉपुलर है, कोई कुछ है, तो इसका मतलब यही ऐसे लोगों की बस दुनिया है, ऐसा नहीं है। दुनिया में हर तरह के लोग आए हैं और हर किसी का अपना मिशन है, हर किसी की अपनी लाइफ है, हर किसी का अपना एक डेस्टिनी है।
आपको ये आप उन लोगों को मत देखिए जो टॉप पे हैं, जो पॉपुलर हैं या जिनको एटीट्यूड है, तो आपको लगता है आपको भी ये चीज़ करनी चाहिए उनको देख के। किसी को देख के अपनी लाइफ़ को मत अपनाइए। मैं हमेशा इस चैनल पे यही बात करती हूँ। आप एक इंडिविजुअल के तौर पे इस दुनिया में आए हैं। आप अगर पैदा हुए हैं तो आपकी अपनी डेस्टिनी है, आपकी अपनी किस्मत है और आपको वही चीज़ ढूँढनी है कि आप क्या करने आए हो। दैट इज़ कॉल्ड सोल पर्पज़, आपका लाइफ़ पर्पज़। आप यहाँ पे आए क्यों हो? क्या करने आए हो? आपका कर्मा क्या है? आपका धर्मा क्या है? आप क्या करोगे? और हमें पता है कर्मा क्या है। कर्मा वो चीज़ है जो हम डेली रूटीन में करते हैं, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे हम जो एक्शन लेते हैं, चाहे हम जो बात करते हैं, हम जो करेंगे वो कर्मा है और वही चीज़ जो हमें जब बाद में मिलेगी, उसका फल मिलेगा, दैट इज़ धर्मा। ठीक है? तो आपको ये देखना है कि आपकी सोल, आपकी बॉडी, जो आपका माइंड है, जो आपका हार्ट है या आपके एक्शंस हैं, वो क्या कर रहे हैं। ठीक है? आप क्या लोगों के किस तरह काम आ रहे हो, लोग आपके किस तरह काम आ रहे हैं। भाड़ में जाए लोग, आप ये सोचो कि आपकी लाइफ क्या है। ठीक है? डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनीवन एल्स। मैं हमेशा इस चैनल पे यही बात करती हूँ और मैं करती रहूँगी। यू आर एन इंडिविजुअल। ठीक है? आप एक इंसान हो। आपको एक जब खुदा ने पैदा किया है, उस क्रिएटर ने, ठीक है, ऊपर वाले ने आपको क्रिएट किया, आपको भेजा है इस दुनिया में, तो कुछ तो पर्पज़ होगा ना। ऐसे तो नहीं भेज दिया। आपको क्यों नहीं किसी और की शक्ल दी? एक जैसे शक्ल क्यों नहीं आई फिर आपकी? अगर आपकी डेस्टिनी एक जैसी होती, किस्मत एक जैसी होती, मैंने 11-11 देखा अभी, तो आप हो सकता है ये नंबर्स देख रहे हो, चैनल्स कर रहे हो। ठीक है? तो क्यों एक जैसी शक्लें नहीं होती फिर सबकी, जबकि डेस्टिनी सबकी अगर एक जैसी है तो सबका अगर भाग्य में एक जैसी चीज़ लिखी है, किस्मत में एक चीज़ लिखी है, कर्मा और धर्मा सबका एक जैसा है, तो फिर फ़र्क कैसे रहेगा गुड एंड बैड का, रिच एंड पुअर का। ये चीज़ें दुनिया में हैं, ये दिस इज़ द गुड एंड बैड का, ये चीज़ें चलती रहेंगी दुनिया में आखिरी दम तक। आपके आने या आपके ना होने से ना दुनिया को फ़र्क पड़ेगा। ठीक है? ठीक है? आप हैं यहाँ पे, एक क्रिएचर है, एक इंसान है, आपके जाने से क्या होगा? दुनिया तो चलती रहेगी। और अगर आपके आने से भी अगर दुनिया में कोई फ़र्क पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, तो क्या होगा? ठीक है? बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं जिनकी कोई किस्मत भाग्य खुलती है तो लोग उनको, पूरे पावरफुल लोग, दुनिया उनको देखती है। यू कैन बी दैट पर्सन। ठीक है? लेकिन एटलीस्ट अगर आप अपनी दुनिया में आए हैं, आप अपनी लाइफ में आए हैं, तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप यहाँ पे अकेले क्या करने आए हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी लाइफ को लोगों के साथ कंपेयर करो या ये सोचो कि मेरे जाने या मेरे मरने या मेरे ज़िंदा रहने से किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को नहीं पड़ता, आपको तो पड़ना चाहिए ना। अपने आप को तो ढूंढें कि आप यहाँ पे क्या करने आए हैं। अपनी लाइफ को जिए। ये इस पायल की रीडिंग है कि आप लोग इस एनर्जी में रहोगे तो आपको इसी तरह की चीज़ें ही अट्रैक्ट होंगी। और मैं समझ सकती हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में होती हैं जहाँ पे आपको ग्रीव करना पड़ता है, आपको पेन से गुजरना पड़ता है, लेकिन पेन के बाद ही आपको ये बटरफ्लाई नज़र आ रही है। हो सकता है आप बटरफ्लाई देखते हो बहुत ज़्यादा, तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है? हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं रहती। आपको नहीं पता लोग कितनी हर्डल से आए हैं, ऑब्स्टिकल से आए हैं। आपको सिर्फ उनका वो ऊपर वाला चेहरा नज़र आ रहा है। ठीक है? आपको सिर्फ उनकी सक्सेस नज़र आ रही है। आपको ये नहीं नज़र आ रहा कि कोई इंसान कितना ग्रीव करके आया है। ठीक है? कितनी ऑब्स्टिकल से आया है, कितने चैलेंजेस से आया है। ठीक है? वो बहुत ही कम लोग होते हैं जो लकी होते हैं, या तो वो सोने का चमचा घर में पैदा होते हैं, या उनको ऑलरेडी सब कुछ मिला होता है। ठीक है? और या उनकी किस्मत ऐसी होती है कि वो ऐसे घरों में पैदा होते हैं, या ऐसी डेस्टिनी उनकी होती है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल वही होते हैं जो नीचे से ऊपर जाते हैं, जो नीचे अपने आप को बनाते हैं। एक वॉरियर एनर्जी होती है, क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ को, अपनी डेस्टिनी को। और आपकी एनर्जी वही है, आपने करनी है। चाहे आप दुनिया में या जिस फील्ड में भी आप जाओगे, आपने खुद अपने लिए स्टैंड लेना है, अपने लिए क्रिएटिविटी करनी है। जो ग्रीव है उसको निकालिए, अपने अंदर के पेन को, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को फेस कीजिए। पेन में रहेंगे, पास्ट में रहेंगे, उसी जगह पे ही रहेंगे, आगे नहीं निकल सकेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे दो चीज़ें, हीलर और एनर्जी हीलिंग की बात आ रही है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग खुद एक हीलर हो सकते हैं, आप खुद समझदार हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड में हो सकते हैं, या आप इन फील्ड्स में जा सकते हो। आपको लगता है कि आपके अंदर ये पावर है, स्ट्रेंथ है, मेडिकल एनर्जी की, हीलिंग की, नर्सिंग की, किसी तरह से हीलिंग एनर्जी के 7th चाक्रा पे आप वर्क कर सकते हो, रेकी का काम कर सकते हो, आप लोगों को हील कर सकते हो, गाइड कर सकते हो। एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर कुछ क्रिएट कर सकते हो तो ये आपकी एनर्जी है, या आप ऑलरेडी एक नेचुरल बॉर्न हीलर हो। जो इंसान इतने पेन से गुजरता है उसको ऑलरेडी पता होता है कि दूसरा इंसान उस पेन से कैसे गुजर रहा है। ठीक है? ये उन लोगों की बात होती है जो गुजरे होते हैं पेन से, उन्हीं को पता होता है कि दूसरे का पेन क्या है, उन्हीं को समझ आती है। दे ऑलवेज से दैट यू हैव टू पुट योर सेल्फ इन समवन शूज़। ठीक है? आप जब तक खुद उस इंसान के शूज़ में नहीं जाते हो ना, या आपके साथ वैसा होता नहीं, आपको समझ नहीं आती है। ठीक है? तो डोंट थिंक अबाउट द पीपल हु आर ऑलरेडी पॉपुलर, या उनको प्राउड है, या वो किसी एटीट्यूड में है, या उनकी कोई जगह है, या उन्होंने कुछ कमाया है, या उन्होंने कुछ बना है, तो मैं ऐसा कर दूंगा, या मैं ऐसी करूँगी तो मैं भी ऐसे और लगूंगी। नहीं, आपकी अपनी वर्ल्ड है, उनकी अपना कर्मा है, उनकी अपनी डेस्टिनी आपकी अपनी है। और अगर आप
का कोई पोजीशन आपको मिलती भी है, आप कुछ अचीव भी करते हो, तो यूनिवर्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉप करिए कि प्राइड को बीच में मत आने देना। अगर आपको कोई छोटा मोटा भी काम करना है, डू इट। डोंट लेट योर प्राइड कि नहीं जी मुझे तो बस एक परमानेंट, मुझे सीट पे ही बैठना है, पोजीशन पे ही बैठना है, सीधा जाके ठा करके, ऐसा नहीं होता। नीचे से ही ऊपर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो प्राइड हो सकता है आपको कुछ करने में, आपको डिसीजन लेने में कि नहीं ये काम मेरे लिए सूटेबल नहीं है या मुझे सही नहीं करता। नीचे से जाएं, एटलीस्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे आप कुछ क्रिएट कर रहे हो या आप कुछ रीड कर रहे हो या आप कुछ क्रिएट भी करोगे, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस होगा। और यहाँ पे ये भी है कि आपको जो आंसर्स चाहिए वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, जो आंसर्स आपको चाहिए वो समटाइम हमारे अपने अंदर ही होते हैं, हमारे अपने दिल में, हमारी अपनी रूह में, हमारी इंट्यूशन जिसे बोलते हैं, सिक्स सेंस बोलते हैं। ठीक है, उनको ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे जेमिनी है और आपके सामने ये ट्विन नज़र आ रहे हैं, तो आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है अपने किसी को मिरर कर रहे हो, कोई मिरर सोलमेट हो सकता है, आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। इस लाइफ टाइम में आप मिलोगे, काफ़ी सारे लोगों से मिलोगे, काफ़ी सारे ऐसे लोगों से भी मिलोगे जो आपके अंदर ये जेलसी इन्वेस्ट लेके आएंगे, या जिस इंसान से आप डील करोगे, या आपको हमेशा ऐसे लोगों से वास्ता पड़ता है जो काफ़ी प्राउडफुल होते हैं, काफ़ी जेलस होते हैं, आपसे जेलस होते हैं। ठीक है, या आपके अंदर ये जेलसी वाली एनर्जी लेके आते हैं कि आपको उनसे जेलसी होना शुरू हो जाती है कि ये ऐसे क्यों बात कर रहे हैं या मेरे बारे में, या ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में। लेकिन आपने उन चीज़ों को हील करना है, कंट्रोल करना है, अपने आप को एक पावरफुल इंसान बनाना है, और यहाँ पे फिर आपको एक सक्सेस मिलेगी। मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है इस पाइल के लिए आपको ब्लॉसमिंग अबंडेंस, इट्स लुक लाइक अ कॉर्नोकोपिया, सक्सेस मिलेगी विद द नंबर 3। तो आपका लाइफ पाथ नंबर 3, 2, 5, 2 हो सकता है। ठीक है, आप 2 2 बहुत देख रहे होगे, मैंने उस वक्त बोला 11 11 आप हो सकता है बहुत देख रहे हो। नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज लेके आएगा आप लोगों की लाइफ में। आप लोगों की लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़रूरत है, हमेशा हर चीज़ में लाइफ में बैलेंस की ज़रूरत है। चाहे आपके जो भी रिलेशनशिप्स होंगे, बैलेंस ही आपको काम करेगा। माइंड की सुनेंगे हमेशा तो दिल पीछे रह जाएगा, दिल की सुनेंगे तो माइंड रह जाएगा। हमेशा बैलेंस रखना है। एंड कनेक्टिंग विद द स्पिरिचुअलिटी, ये उन पाइल के लिए बात कर रही हूँ जो लोग हीलर हैं, स्पिरिचुअल हैं, वो इस डेफिनेटली इस लाइफ में अपनी आपको काफ़ी आपको प्रॉस्पेरिटी फील होगी, सक्सेस फील होगी। ये कुछ लोगों के लिए, जैसे मैं रिकन्सिलिएशन की बात कर रही थी, और जो आंसर्स आपको चाहिए, अगर आपको अपने सोलमेट, अपने ट्विन फ्लेम का वेट है, तो या आप किसी का वेट कर रहे हो, तो वो इंसान आपसे ज़रूर बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, आपकी यूनियन होगी। लेकिन ये सोलमेट ट्विन फ्लेम रोमांटिक वे में भी नहीं हो सकता। हो सकता है इस लाइफ टाइम में आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे मिलो, एक लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है, ऐसा बेस्ट फ्रेंड जो आपकी लाइफ में आपका हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा, और ठीक है, और आपका उनके साथ ऐसे कहते हैं जीना मरना इस इंसान के साथ होगा। ये इंसान आपकी आखिरी दम तक आपका साथ देगा। ठीक है, विद दिस रिकन्सिलिएशन और ये वाली जो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन अगर ये आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, क्योंकि यहाँ पे लियो है, तो इस इंसान को प्राउड हो सकता है, तो आप उस इंसान को उसी हाल पे छोड़िए। जब टाइम आएगा तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी जो है वो रिकनसाइल होगी और आप दोनों रिलेशनशिप में आएंगे। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आपकी मैरिज भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको बहुत टेंशन है, आपको इन्वियस एनर्जी है कि लोगों को तो मिल गया, मुझे नहीं मिला, मेरी शादी नहीं हुई है, या मेरी पार्टनरशिप अभी तक नहीं हुई है, या लोगों को सक्सेस मिल गई है, लोगों को अगर आप भी इसी तरह के हीलर थे या किसी तरह की वर्क करते रहे, उनको जॉब मिल गई है, मुझे नहीं मिली। इस तरह की चीज़ आपके अंदर आ सकती है, जो चीज़ आपको नहीं आनी चाहिए। आपकी अपनी डेस्टिनी है। फिर वही बात होगी कि आपको ऐसा लगता है कि मैं इधर जा रहा हूँ, सारे उधर जा रहे हैं, मैं इधर तरफ जा रही हूँ, वो इधर तरफ जा रहे हैं। कंपटीशन है एक आपके अंदर, जिस चीज़ को आपने स्टॉप करना है। ये लोग आपसे शायद कंपटीशन फील करते हैं। अगर आप किसी तरह की पोजीशन में हो, आपकी कोई पॉपुलैरिटी है, आप कोई हीलर हो, या आप अपनी फैमिली में कोई डॉक्टर हो, कोई अच्छी पोजीशन है आपकी, या आप बहुत सुकून से रहते हो, पुरसुकून रहते हो, लेकिन ये लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो ये डेफिनेटली ग्रीविंग है जो आपको इस चीज़ से निकलनी है। आपका कर्मा यही है इस लाइफ टाइम में कि आपने अपने आप को हील करना है। जेलसी, नेगेटिव एनर्जी, कन्फ्लिक्ट्स, फाइट और ये जो कंपटीशन है, इस चीज़ से निकलना है, तभी जाके आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई होगी। और प्राउड को कभी लाइफ में नहीं आने देना है, अपने प्राइड को भी नहीं आने दीजिए। छोटा काम भी करने को मिलता है तो उसी से स्टार्ट करें, आपको एक्सपीरियंस होगा। या अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हो तो उस क्रिएटिविटी में आपको डेफिनेटली आपको ऑटोमेटिकली रास्ते नज़र आते जाएंगे और आंसर्स मिलते जाएंगे। लेकिन आपने ये जो हैप्पीनेस है वो अपने अंदर ढूंढनी है। अगर आप किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम या किसी ऐसे पार्टनर से अटैच हो इस वक्त, उसको रिलीज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढनी है। वो इंसान आपको खुश नहीं करेगा, कभी भी नहीं मिलेगा वो इंसान। जितना आप किसी को चेस करेंगे, जितना आप किसी को आपको लगेगा कि वो इंसान आपको खुश करेगा, वो नहीं करने वाला। आपको ये खुशी अपने अंदर खुद देखनी है, ढूंढनी है, अपने आप को सक्सेसफुल बनाना है। और जब आप ये चीज़ें अपने अंदर हील कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी लाइफ का पर्पज़ है या जो इंसान आपकी किस्मत में लिखा है, डेस्टिनी में लिखा है, वो आपको मिलेगा आके। तो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 11 to 20 है। लेट्स सी आप लोगों का कर्मा धर्मा आपकी डेस्टिनी में क्या है।
और आप क्या करने आए हो, क्या करोगे और क्या करना चाहिए, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये वाला कार्ड है सरेंडर। एट टाइम्स वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर इन आवर लाइफ्स। लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। सरेंडर। तो आप में से, और यहाँ पे मून भी है, लूना और द फुल मून। तो आप हो सकता है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो। आपका मून बहुत स्ट्रांग है आपके बर्थ चार्ट में। यस, विद दिस सरेंडर एनर्जी हियर, आप में से काफ़ी सारे लोगों को सरेंडर करने में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आपको सक्सेस उसी में ही मिलेगी जब आप अपनी लाइफ के जो मामलात हैं, जो अपने हालात के सिचुएशन हैं, या जो भी आपकी लाइफ का मैटर है उसको सरेंडर कर दोगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो डेस्टिनी के हाथ में होती हैं। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी शादी है, चाहे वो आपकी कैरियर की डेस्टिनी है, सक्सेस है, ग्रोथ है, पेन है, लॉस है, कुछ चीज़ें ऐसी, ये सब चीज़ें ऊपर वाले के कंट्रोल में है, लेकिन सरेंडर की यहाँ पे ज़रूरत है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग अपने लाइफ को काफ़ी कंट्रोल करने की आपको आदत है, या आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में आपका कंट्रोल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्या होगा। आप हर चीज़ प्लान करके करना चाहते हो। आप हो सकता है काफ़ी परफेक्शनिस्ट भी हो सकते हो, मतलब आप बहुत ओवर थिंकर भी हो सकते हो। आप चाहते हो हर चीज़ आपकी लाइफ में परफेक्ट हो, ठीक हो, कोई गलती ना हो, कोई आपका इमेज ख़राब ना हो लोगों के साथ या लोगों के सामने। आपको फियर्स भी हो सकते हैं कि लोग आपको जज करेंगे, गलत करेंगे, बात करेंगे, या आपको खुद के भी काफ़ी आपके ड्रीम्स हो सकते हैं जो आप अचीव करना चाहते हो। तो सरेंडर कीजिए। ये चीज़ यहाँ पे एक नज़र आ रही है, एक पावरफुल मून की चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी आपके अदर्स कार्ड्स क्या कहते हैं, और फिर हम देखेंगे कि बेसिकली ये ओवरऑल रीडिंग क्या कह रही है आपके बारे में। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वी हैव अ विक्ट्री। यस, मैंने बोला था परफेक्शनिस्ट, आप लोगों को हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, आपको हर चीज़ बिल्कुल ठीक चाहिए। वी हैव रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। मूविंग ऑन, यस, we have a family, and then we have a counseling, interesting. We have hold your vision, fixed moon, बोला था मैंने, मून कुछ है यहाँ पे, मून फिक्स्ड मून। तो आप टॉरस मून हो सकते हो, स्कॉर्पियो मून, एक्वेरियस मून, या लियो मून। फिक्स्ड मून है आपका, ठीक है, ये फिक्स साइन है, टॉरस, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। तो ये आपका मून हो सकता है। वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉन। आपका मून कैप्रिकॉन में भी हो सकता है। यहाँ पे मून है, सब मून है यहाँ पे। Now let's see, we have the closure and then we have the boundaries. Yes, very clear. Okay, so this pile is very interesting and totally different from the group number 1. ये वाली पाइल आपको, ये जो जिसने भी ये पाइल चूज़ की, जैसे आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है 11 to 20, आप में से काफ़ी सारे लोगों को, जैसे मैंने कहा, सरेंडर करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपका वाटर मून है, आपका फिक्स्ड मून है, आपका कैप्रिकॉन मून है, कोई भी साइन आपका हो सकता है। मून आपके चार्ट में बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब मून स्ट्रांग है तो आपके इमोशंस बहुत स्ट्रांग हैं, आपकी अटैचमेंट्स लोगों के साथ बहुत स्ट्रांग हैं, एक्सपेक्टेशंस लोगों के साथ बहुत स्ट्रांग है। आप जो चीज़ करना चाहते हो, आपकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस हैं, काफ़ी स्ट्रांग हैं। आप हो सकता है काफ़ी फीलर हो, इमोशनल हो, काफ़ी सेंसिटिव हो, ठीक है। जब एक चीज़ आपके साथ कुछ हो जाती है, फिर आप उस बंदे पे ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है। लेकिन कोई आपको हर्ट करता है, तब भी ये प्रॉब्लम है आपकी कि आप उस इंसान को फिर माफ़ नहीं करते, उस इंसान को जाने नहीं देते लाइफ से। अगर आप किसी के साथ अटैच भी होते हो, तो उस इंसान को भूलने में, उस इंसान को जाने में, रिलीज़ करने में भी आपको प्रॉब्लम होती है। फैमिली के इश्यूज़ भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून है, बहुत फिक्स है, तो मदर के साथ इशू हो सकता है, या फैमिली में हमेशा मदर की वजह से कोई डिस्टर्बेंस रही है, या आपकी मदर नहीं रही हैं, क्योंकि यहाँ पे मदर वूंड्स हैं, मदर इश्यूज़ हैं, मदर स्ट्रगल है विद द मून कार्ड, ठीक है। या आपके अपने इमोशंस की स्ट्रगल रही है, हमेशा आपकी जंग रही है अपने इमोशंस के साथ और अपनी फीलिंग्स के साथ, आपके अपनी सक्सेस के साथ, आपकी अपनी स्ट्रेंथ के साथ और अपने इमोशंस के साथ। क्योंकि यहाँ पे फिक्स मून है, इसका मतलब आप हमेशा बहुत इंटेंस रहे हो, और आप हो सकता है रिलेशनशिप में भी आपको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, या तो आप रिलेशनशिप में आते नहीं हो क्योंकि आपको पता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, काफ़ी पॉजेसिव हो, काफ़ी एडिक्टिव हो, काफ़ी जब आप किसी इंसान को अपनी लाइफ में एंटर करते हो, तो फिर उस इंसान को छोड़ना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, टॉक्सिक हो जाता है आपके लिए। मतलब आपकी हद, कोई बाउंड्री नहीं रहती फिर, दिस बाउंड्रीज हियर, फिर आपकी वो बाउंड्री नहीं रहती, ये प्रॉब्लम है आपका। लेकिन
जब आप रिलेशनशिप, इसलिए शायद लोगों को स्ट्रगल भी होती है ऐसे लोगों से डील करने के साथ। आपसे जो डील करते होंगे लोग, उनको ये लगता होगा कि आप काफ़ी रूड हो, काफ़ी गार्डेड अप हो, आप इमोशनली ओपन नहीं होते, लेकिन आपके अंदर आपको पता है कि आप कितने सेंसिटिव हो, आप कितने इमोशनल हो, आप कितना फैमिली ओरिएंटेड हो, आपको कितना बैडली फैमिली चाहिए, कितनी प्यारी आपको फैमिली है, कितना आपको अपना, अगर आप लड़के हो या लड़की सिंगल इस वक्त देख रहे हो, आप कितना अपना फ्यूचर आगे बनाना चाहते हो, सोचते हो, आपको फ्रेंड्स अपने कितने अजीज़ हैं, कितने क्लोज़ हैं आप उनके साथ। लेकिन इन लोगों की, आप लोगों की ये मसला भी है कि आप लोगों की जो फ्रेंड्स और फैमिली है आपके लिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब, और ऐसे इंपॉर्टेंट हैं कि आप उनके बगैर रह नहीं सकते, और जिनको आप अपने क्लोज सर्कल में, ठीक है, जिनको आप एग्री करोगे, यस बोलोगे आने के लिए, फ्रेंड्स में या फैमिली में, जिसके साथ आप अटैच हो, उस इंसान का मरते दम तक आप साथ दोगे, क्योंकि यहाँ पे फिक्स साइन है, आप उस इंसान पे फिक्स रहोगे। और रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी आपके साथ ये होता है, आपको ऑनेस्टी चाहिए, आपको जेन्युइन फीलिंग्स चाहिए, आपको जेन्युइन फ्रेंडशिप चाहिए, आपको लोगों के साथ अटैचमेंट हो जाती है। आप विद दिस कैप्रिकॉन, यहाँ पे फुल मून इन कैप्रिकॉन, ये बताता है कि आप फिर लॉन्ग टर्म तक जाते हो उस इंसान के साथ, ठीक है, आप उस इंसान के साथ मरते दम तक साथ निभाते हो। तो कुछ लोगों के लिए, जैसे डेफिनेटली यहाँ पे कैप्रिकॉन प्रेजेंस है, तो डेफिनेटली सैटर्न का यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, सैटर्न और मून की एनर्जी। तो मदर और फादर के इश्यूज़ हो सकते हैं, पेरेंटल इश्यूज़ हो सकते हैं। आपने शायद अर्ली एज में पेरेंट्स की स्ट्रगल देखी है, फैमिली की स्ट्रगल देखी है, मदर की स्ट्रगल्स देखी है या पेरेंट्स की देखी है। फाइनेंशियल स्ट्रगल भी हो सकती है, क्योंकि जो सैटर्न है वो इन चीज़ों को सफ़र करता है, लूज़ करता है, ठीक है। तो और सैटर्न काफ़ी डिले करता है चीज़ें जो हमें देनी होती हैं, लेकिन सैटर्न का एक प्रॉमिस भी है, सैटर्न जिसे हम शनि बोलते हैं, एक प्रॉमिस भी होता है सैटर्न का। जब आप उसके साथ डील करते हो उस चीज़ को पॉजिटिवली और आप हील करते हो, आप फाइट नहीं करते सैटर्न के सामने, क्योंकि आपको फाइट नहीं करना, आपको बार बार वो चक्कर सैटर्न देता रहेगा कि सीख लो, वरना दोबारा से फिर वही चीज़ मैं लेके सामने लेके आ जाऊँगा, और वही चीज़ तुम्हारे साथ होती रहेगी बार बार, और आपको लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, कि मेरी लाइफ क्यों चेंज नहीं हो रही, मेरी बात, मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, वहीं की वहीं खड़ी हूँ। क्यों? कि आपको सैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा है कि निकलो उस चीज़ से, उस पेन से, उस सिचुएशन से जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही। हमें हमेशा चेंज लाते रहना चाहिए लाइफ में। अगर हम उस चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, सिचुएशन है, कोई चीज़ है, कोई चीज़ हमें बहुत डेस्परेटली चाहिए, हम उसके साथ ऑब्सेस्ड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, इतना क्या है, इसके बगैर तो ना गुजारा, जीना मरना सब कुछ इसी के साथ, या इस इंसान के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है, को डिपेंडेंसी इश्यूज़ जिसे बोलते हैं, ठीक है, या आप बहुत को डिपेंडेंट रहे हो अपनी फैमिली पे, को डिपेंडेंट रहे हो अपनी मदर पे, को डिपेंडेंट रहे हो अपने फादर पे, या खुद पे को डिपेंडेंसी, लोगों के साथ को डिपेंडेंसी, रिलेशनशिप्स में को डिपेंडेंसी, फ्रेंडशिप में को डिपेंडेंसी। तो डेफिनेटली सैटर्न आपको सिखाएगा कि खुद भी कुछ कर लो, खुद भी कुछ करना है तुमने। अगर एक अच्छा इंसान बनना है, एक खुद के लिए एक सक्सेसफुल बनना है, तो आपको सीखना पड़ेगा। लेकिन शायद यही चीज़ आपके साथ रही है, स्ट्रगल, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बट एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, यहाँ पे सरेंडर का कार्ड है, तो आपको डेफिनेटली पास्ट वाली चीज़ों को रिलीज़ करना पड़ेगा। जो चीज़ें आपको टॉक्सिक आपको लगती हैं, आपको हील करना है, उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, ठीक है। किसी ने आपके साथ बुरा किया है, बुरा बोला था, बुरा कुछ कहा था, किया था, बहुत मुश्किल है, आई नो बहुत मुश्किल है उस चीज़ को फॉरगिव करना, उस इंसान को। मैं ये नहीं कह रही उस इंसान को जाके बोलो मैंने माफ़ कर दिया, खुद के लिए माफ़ करो उस इंसान को, ताकि आप लाइफ में पीस की तरफ मूव ऑन कर सको। आप खुद, आपका दिमाग पीस में हो, आप खुद एक पीसफुल जगह पे हो, एक लाइट की तरफ जाओ। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है किस तरह से यहाँ पे आटम खिज़ां के पत्ते हैं, आटम के पत्ते, ठीक है। जब कुछ जड़ता है तो फिर नए पत्ते निकलते हैं ना, ठीक है। सो लाइट आती है, डार्क से लाइट की तरफ, आप ताकि मूव ऑन कर सको उस चीज़ों से, ठीक है। मेमोरीज से आप भूल नहीं पाते, आप लोग रिलीज़ नहीं कर पाते उस चीज़ को, आप लोग क्लोजर नहीं करते, आप लोगों को क्लोजर शायद नहीं देते, या आप खुद उन चीज़ों से क्लोजर नहीं लेते। आपसे मुश्किल होता है लाइफ में मूव ऑन करना, उस चीज़ों से मूव ऑन करना। आप पास्ट में ज़िंदा रहते हो, पास्ट वाली मेमोरीज़ में ज़िंदा रहते हो, वो अपने आप को बार बार तड़पाते हो, तकलीफ़ देते हो उन चीज़ों को सोच सोच के, उन चीज़ों के बारे में फील कर करके, ठीक है। तो आपने निकलना है उस चीज़ से विद द बाउंड्रीज़, लोगों के साथ बाउंड्रीज़ बनानी है। आई नो हेल्दी बाउंड्रीज़ बहुत ज़रूरी हैं अपनी लाइफ में। या तो आपको बाउंड्रीज़ के इश्यूज़ हैं कि आपको समझ नहीं आती लोगों के साथ क्लोजर कैसे करना है, उनको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए गुड बाय कैसे करना है। जब आपको लगता है कि टॉक्सिक है तो निकलें वहाँ से, उस सिचुएशन से, उस रिलेशनशिप से, अपने आप को उस माइंड से निकालिए, उस क्लोजर, वो दरवाजे, वो डोर्स बंद कीजिए,
जो आपको कोई सर्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाउंड्रीज़ बनानी बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्दी, शायद आपके अंदर नहीं है हेल्दी बाउंड्रीज़, या आपकी बाउंड्री बहुत स्ट्रिक्ट है कि आप लोगों को अलाउ नहीं करते। अगर लोग अलाउ नहीं होंगे आपकी लाइफ में तो आपको कभी ट्रस्ट नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड, आपने बहुत सारी डिफ़िकल्टी देखी होगी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। इस स्ट्रिक्ट एनर्जी की, स्ट्रिक्ट बाउंड्री की, कि कोई ना मेरी लाइफ में आए, ना मुझे किसी पे ट्रस्ट है, ना लव होगा, ना रोमांस, ना फ्रेंडशिप, बस मैं अकेला ठीक हूँ, अकेली ठीक हूँ, ये चीज़ भी हेल्दी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ भी हेल्दी नहीं है। इस चीज़ को भी आपने काउंसलिंग करके हील करना है। अगर आपका बहुत ही डिफ़िकल्ट मामला है, बहुत स्ट्रगल रही है मेंटल हेल्थ में, सिकनेस में, तो आपको एक प्रोफेशनल काउंसलिंग की ज़रूरत है। आपको मेंटल हेल्थ की तरफ जाना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए। आपको किसी पास्ट लाइफ या पास्ट के जो पार्टनर है उनसे पास्ट की चीज़ों को रिलीज़ करते हैं, ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे थेरापिस्ट के पास जाना चाहिए जो आपको रिलीज़ करवा सके वो ट्रॉमा, या जो चीज़ आपको स्ट्रगल कर रही है, जो आपको पेन दे रहा है। ठीक है, चाहे वो मदर वूंड्स हैं, फैमिली वूंड्स हैं, वो आपको रिलीज़ करना है। आपको बहुत एक थेरापी, एक हेल्पी, एक प्रोफेशनल की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है तो। लेकिन अगर आप खुद कर सकते हो, डेफिनेटली रिलीज़ देम, हील योर सेल्फ, काउंसल योर सेल्फ कि हो गया। अब उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए, सरेंडर कीजिए, ताकि न्यू लोग, न्यू फैमिली आपकी लाइफ में आ सके। अगर आप फैमिली में भी हो, ऑलरेडी मैरिड भी हो, तो ये आपके हस्बैंड या आपके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपके हस्बैंड को ये कंप्लेन होगी हमेशा कि आप ट्रस्ट नहीं करते, या आप हमेशा सस्पिशियस रहते हो, या आप बाउंड्री नहीं बनाते, या आपकी बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्री हैं, लोगों से घुलना मिलना नहीं है। ठीक है, अपने वर्क में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, ये भी एक चीज़ है, लेकिन ये चीज़ भी हेल्दी है। हमें होना चाहिए, हमें फ्रेंड्स, फैमिली को टाइम देना चाहिए, रिलेशनशिप्स को टाइम देना चाहिए, फ्रेंडशिप्स को टाइम देना चाहिए। फ्रेंड्स और फैमिली भी लाइफ का हिस्सा है, वो भी आपकी लाइफ। सिर्फ फ्रेंड्स के साथ रहना और फैमिली ना क्रिएट करना, लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स में ना जाना, ये भी ठीक नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी। फिर आपको फैमिली कैसे क्रिएट होगी, आपका कल को बच्चे कैसे होंगे, आपकी जनरेशन कैसे चलेगी? एक ना एक दिन तो आपको करना है, देन व्हाई नॉट टुडे? ये आपका कर्मा है कि आपको हील करना है, आपको रिलीज़ करना है। और मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि जब आप ये चीज़ क्लोजर कर लोगे और हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाओगे, और अगर आपकी बहुत स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ हैं उनको गार्ड अप करोगे, क्योंकि आपको डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। फाइनली आपको वो लड़का, वो लड़की मिलेगी जिसके साथ आप फैमिली बना सकोगे, क्रिएट कर सकोगे, और वो आपकी लाइफ में खुशियाँ लेके आएंगे। अगर आपकी फैमिली के कोई इश्यूज़ रहें, ज़रूरी नहीं है कि आप अगर शादी करोगे या आपकी जहाँ शादी होगी आपको ये परेशानी है कि वो इंसान भी आपको, जहाँ आपने बचपन में अपने माँ बाप को ऐसे देखा है या नहीं है, ट्रीट गलत किया है, तो वो भी आपको ऐसे ट्रीट करेंगे। इट्स नॉट, ये आपकी अपनी डेस्टिनी है, वो आपके पेरेंट्स की डेस्टिनी थी। उसको कंपेयर मत करें अपनी फैमिली की लाइफ के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत रोल है मदर और फैमिली इश्यूज़ का, सफरिंग का, लॉस का, कंपेयरिंग का। आप लोग ये करते हो, ठीक है, लेकिन होल्ड योर विजन, अपना जो विजन है उसको भी होल्ड कीजिए, आपको सक्सेस उसी में मिलेगी। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आपको कोलैबोरेट करना चाहिए, या आप लोगों के साथ मिलोगे, या आपका काउंसलिंग का ऐसा या शायद आप खुद एक काउंसलर बनोगे जो लोगों को हील करोगे, लोगों को मूव ऑन करने की कोशिश करवाओगे। ठीक है, और उसी में फिर आपकी विक्ट्री मिलेगी, उसी में आपको सक्सेस मिलेगी, पॉपुलैरिटी मिलेगी। आप आर्टिस्ट भी हो सकते हो या आर्टिस्टिक फील्ड में भी जा सकते हो, लेकिन लोगों के साथ काउंसलिंग, लोगों के साथ वर्क, फैमिली के साथ काम, फैमिली का वर्क, और विद दिस कैप्रिकॉन हेयर हो सकता है आप टीचर हो, गुरु हो, मेंटोर हो, या आपको किसी गुरु, टीचर या मेंटोर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन विद द मैन होल्डिंग अ कॉइन आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी, यहाँ पे विक्ट्री है, एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे, बिजनेस मैन वुमेन बनेंगे आप, आपकी अच्छी फैमिली होगी, फ्रेंडशिप आपको मिलेगी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमने सरेंडर करना है। आपको पास्ट हार्ट करता है, आपके ट्रस्ट इश्यूज आपको हार्ट करते हैं, आपको ट्रस्ट नहीं करने देते अगले इंसान पे, रिलेशनशिप्स पे, फ्रेंडशिप्स पे। आप शायद हो सकता है इन चीज़ों को इग्नोर करते हो, तो आपका फोकस सारा आपकी सक्सेस पे है, आपका वर्क पे है, जॉब पे है, एजुकेशन पे है। ये चीज़ ठीक हेल्दी नहीं है। बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जहाँ पे लव चाहिए वहाँ पे कैरियर भी है, वहाँ पे सक्सेस भी है, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली भी है, हेल्थ भी है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी हैं। हर चीज़ लाइफ में हमें चाहिए। एक चीज़ पे आप फोकस नहीं कर सकते, सब पैसा है और लाइफ नहीं है, फैमिली नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, क्या होगा? ठीक है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, पैसा नहीं है, तो वो भी ठीक नहीं है। तो बैलेंस को में रखिए, यही आपकी लाइफ है। और यहाँ पे कुछ ऐसे टफ अप्रोचेज आपके साइकिल्स हैं जो आप क्लोज करोगे, चैप्टर्स। ठीक है, डेफिनेटली आप बहुत सारी हार्डशिप से भी गुजरोगे, फ्रेंड्स और फैमिली के मामले में, या रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, या पास्ट वाले जैसे मैंने मामला आपको कहा, क्लोजर्स की ज़रूरत है, बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत है। शायद आपके अंदर ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि जब भी कोई पास से आता है आप उसको फिर वेलकम कर देते हो और फिर वो आपको हर्ट करता है। ऐसा मत कीजिए, ठीक है, अगर आपके अंदर ये चीज़ है, मूव ऑन कीजिए उन सिचुएशन से। जब एक चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, हो गया ख़त्म, दैट्स इट। तो ये आपकी रीडिंग है।
आई रियली होप कि आपके साथ रेजोनेट किया हो। यही आपका पर्पज़ है, अपने आप को बैलेंस में रखें विद फैमिली, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, विद फ्रेंडशिप्स और सक्सेस के साथ, और आप डेफिनेटली लाइफ में कामयाब रहोगे अगर आप इन चीज़ों को साथ लेके चलोगे। एक चीज़ पे फोकस करोगे, फोकस नहीं रहेगा। अपने विजन को होल्ड कीजिए, आपका विजन बहुत बड़ा है। आप बहुत हार्ड वर्किंग हो विद दिस कैप्रिकॉर्न एनर्जी, आपने बहुत सफ़र किया, अपनी हार्ड वर्क को जाने नहीं देना। आपको डेफिनेटली एक दिन विक्ट्री, एक सक्सेस, एक आपका बिजनेस फ्लॉरिश करेगा, या आपको आगे जाके बहुत सक्सेस मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ें, अपनी ये जो सक्सेस है वो उन लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जो आपके करीब हैं, विद दिस 3 ऑफ कप्स और फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। और स्पेशली मुझे लगता है ये आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। अगर आप लड़की या लड़का इस वक्त देख रहे हो, मुझे लगता है आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल पर्सन से मिलोगे, या आप खुद एक सक्सेसफुल पर्सन हो तो आप भी इस इंसान को अलाउ करोगे तो वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा। नहीं करोगे तो फिर ये ऐसे इंसान से मिलना आपका डिफिकल्ट है। और डोंट बी परफेक्शनिस्ट, ठीक है। अगर आप लोग परफेक्शनिस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी नज़र आ रही है, एक आइडियलाइज आपकी एनर्जी हो सकती है विद दिस मून कार्ड, एक आइडियल पार्टनर, परफेक्शनिस्ट, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसी चाहिए, वो चीज़ भी स्ट्रगल है। क्योंकि विद द कैप्रिकॉर्न हेयर, सैटर्न आपको ये चीज़ सिखाएगा कि रियल लाइफ और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। आइडियल लाइफ, रियल लाइफ में फ़र्क होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये चीज़ें डिफरेंस हैं, और यही डिफरेंस आपको सिखाएगा, आप यही चीज़ें सीखोगे, रियल क्या है और असल रियलिटी क्या है। सरेंडर कीजिए रियलिटी की तरफ, और जो चीज़ आपके सामने है वही ठीक है। अपना आइडियलिज्म से निकले, अपनी अपनी ये जो आपने एक ड्रीम बनाया हुआ है, एक अपने आप को एक बंद किया हुआ है, उस चीज़ से निकलें, ताकि आपके अंदर ये क्रिएटिविटी आ सके, चेंज आ सके लाइफ में, ठीक है। दिस पाइल इज़ ऑल अबाउट चेंज, ठीक है। चेंज को एक्सेप्ट करें, अपने आप को चेंज करें, अपने विजन को चेंज करें, अपने आप को हील करें, और आपकी लाइफ में फिर देखें चेंज आता कैसे है। दिस इज़ योर रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो पाइल नंबर 3, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 21 to 31 है, वेलकम ऑन योर पाइल, वेलकम ऑन योर रीडिंग। लेते हैं कि आपका कर्मा, आपका धर्मा, आपकी डेस्टिनी, आपका पर्पस, सब कुछ क्या है लाइफ में, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेट्स सी। तो यहाँ पे एक मैसेज है, लेट्स सी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट राइट नाउ to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is a time to give to yourself. Okay, तो हो सकता है आपको किसी का इंतज़ार है, आपका फोकस कहीं और है। आप में से काफ़ी सारे लोग, ज़रूरी नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो, आप सिंगल भी हो सकते हो, लेकिन आपको किसी का डेस्परेटली वेट है कि इस तरह की लड़की आएगी या लड़का आएगा, आपका फ्यूचर स्पाइस आएगा, आपका नेक्स्ट बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड आएगा, वो आपको खुश करेगा, सोलमेट आएगा, ट्विन फ्लेम आएगा, तो वो आपको लाइफ में खुशी देगा। ऐसा नहीं है। अपनी खुशी पहले अपने अंदर ढूंढिए, स्टेप बैक, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को खुश कीजिए, फिर आपकी लाइफ में वो पार्टनर आता है। वो इंसान आपकी जो दूसरा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, वो उस खुशी को ऐड करेगा, आपको खुश नहीं करेगा। ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा। इस चैनल पे कोई आपको बताए या ना बताए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि कोई भी इंसान, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आपका लाइफ पार्टनर, आपका हस्बैंड या वाइफ, आपको खुश नहीं कर सकता जब तक आप खुद अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो, जब तक आप खुद अपने सेटिस्फाइड लाइफ में नहीं हो, खुश नहीं हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली आप एक अच्छी, एक राइट पोजीशन में नहीं हो, एक माइंड सेट में नहीं हो, आपको कोई खुश नहीं कर सकता, ठीक है। चाहे वो आपका कितना, आप जितना उस इंसान से लव करते हो, आपको हमेशा स्ट्रगल ही रहेगी उस इंसान को ट्रस्ट करने में, उस इंसान पे बिलीव करने में, उस इंसान को खुश करने में, या वो उस इंसान को आपको खुश करने में, क्योंकि आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं हो। सो शायद यही वक्त है, इस वक्त जब आपका अलोन टाइम है। ये ज़्यादातर मुझे लगता है सिंगल लोगों की है। आप इस वक्त सिंगल हो, आपकी शादी लेट होगी, या अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको डेफिनेटली ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए कि मेरी क्यों नहीं हो रही, लोगों की हो रही है। शायद इसलिए आपको इस चीज़ से निकलना है, और अपने आप को फोकस कीजिए। जितना आप इमोशनली किसी के साथ अटैच होंगे, वो इंसान उतना ही आपको इमोशनल पेन देगा। ये बात याद रखिएगा। जितना इमोशंस डीप होंगे, इंटेंस होंगे, उतना ही वो इंसान आपको फिर जब हर्ट करेगा, इमोशनली आप हर्ट होगे। जितना पेन, जितना लव, उतना दर्द, उतनी तकलीफ, उतना बड़ा ज़ख़म भरने में, ठीक है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अपने एनर्जी को लाइट हार्टेड रखिए, ठीक है। अपने आप को हील कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, लोगों से एक्सपेक्ट कम कीजिए, अपने आप से एक्सपेक्ट कीजिए, वरना आपको हर्ट होगा बहुत, या शायद आप ऑलरेडी हर्ट हो रहे हो। आपका फोकस किसी और इंसान पे है कि वो इंसान आपको खुश करे। नो, वो नहीं कर सकता, और वो कर भी नहीं रहा। आपको ऑलरेडी हर्ट कर चुका है, आपका दिल तोड़ चुका है। क्यों? क्योंकि आपकी अटैचमेंट उस इंसान से है, या आपका फोकस उस इंसान पे है। नो, यू हैव टू बी हेयर अपने साथ। यू नीड टू, आपको अपनी पूरी एनर्जी का फोकस अपने ऊपर करना चाहिए इस वक्त, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, आपका अगर सिंगल हो तो आपको इंतज़ार है कि हस्बैंड और वाइफ कब आएगा और खुश करेगा, मैं लाइफ में हस्बैंड आएगा तो मैं ये करूँगी, हस्बैंड आएगा। नो, फोकस ऑन योर सेल्फ। वो तो जब आएंगे, टाइम होगा,
फोकस डेफिनेटली डेस्परेटली किसी का वेट मत कीजिए, किसी के साथ ऑब्सेस्ड मत होइए, एडिक्टिव मत होइए। ये इस वक्त इस कार्ड की मीनिंग यहाँ पे बात कर रहा है। नहीं होना आपने, यही आपका लाइफ का पर्पज़ है, कर्मा है, धर्मा है। होंगे तो फिर पेन मिलेगा, फिर सेपरेशन मिलेगी, अलोन आपको लगेगा कि आप अकेले हो बस। लेट्स सी, storm warning, yes, storm warning. We have attachment. Oh my God, this pile is all about Pisces, Cancer, Scorpio. आपके चार्टर, आप सॉरी चार्टर oh I'm sorry, okay. आपके बर्थ चार्ट में वाटर हो सकता है, Pisces, Cancer, Scorpio बहुत स्ट्रांग, मून की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग हो सकती है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे अर्थ साइन नज़र आ रहा है, आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो। लेट्स सी, वी हैव डेस्टिनी 10-10, लुक एट दिस 10-10 10-10, हो सकता है आप 10-10 देख रहे हो। एंड नंबर 11 1-1, बैलेंस। ओह माय गॉड, लव दिस रीडिंग। ओके, वी हैव एनवायरमेंटलिस्ट, you are an earth angel who was born to protect, nurture and teach about nature and the animals. You are the earth angel. आपको believe है या नहीं है, ठीक है? You are the earth angel. आप यहाँ, आपका एक पर्पज़ है, अपने लाइफ को पर्पज़ ढूंढिए पहले। We have a strength. Everything you have experienced in your life has made you strong and courageous. Yeah, बहुत ही lovely reading with these angels की presence आपकी reading में। The next card is work through your fears. New moon in Scorpio. तो आप Scorpio हो सकते हो, आप सैजिटेरियस हो सकते हो, आप लिब्रा हो सकते हो, जेमिनी या विर्गो हो सकते हो, आप वाटर साइन भी हो सकते हो। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस। या सैजिटेरियस वेरी स्ट्रांग हेयर, वेरी स्ट्रांग। वाओ, नाउ लेट्स सी, वी हैव फ्रीडम एंड वी हैव ट्रैवल। इंटरेस्टिंग, फ्रीडम, दिस पार्ट इज ऑल अबाउट फ्रीडम। खुद को फ्री कीजिए अपने आप से, उन लोगों की अटैचमेंट से जो आपको हर्ट करती हैं या किया था किसी ने कभी, ठीक है? वी हैव द अटैचमेंट। आप में से काफ़ी सारे लोग, मैंने जैसे कहा, आप लोग बहुत अटैच हो जाते हो या अभी तक आपको ऐसे लगता है कि आप किसी के साथ अटैच हो। गेट आउट ऑफ योर अटैचमेंट। मैं आपको कार्ड दिखाना चाह रही हूँ। या लुक एट दिस, ये एक जंजीर है, एक चेन है जिससे आप निकल नहीं पा रहे। अपने आप को पहचानिए, अपने चेहरे को से ये जो निकाब है उसको हटाइए, फेस द ट्रूथ। आपके अंदर ये अटैचमेंट स्टाइल है, चाहे आप एक्सेप्ट करो या ना करो, ठीक है? ये अटैचमेंट स्टाइल है आपके अंदर, आपने इस चीज़ को हील करना है। किसी के साथ भी अटैच हो गए, आपको लगेगा एक प्रिजन है, एक जंजीर है, एक किस्म की चेन है जिससे आप नहीं निकल सकते। नो, ये आपके लिए डिस्ट्रक्शन है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए डिस्ट्रक्टिव है, आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ, आपकी अपनी खुशी के लिए डिस्ट्रक्टिव है अगर आप किसी के साथ इतना अटैच हो जाओगे कि ओ माय गॉड आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन, या मेरा इस इंसान के बगैर गुजारा नहीं है। ये किसी चीज़ के भी साथ आपकी अटैचमेंट हो सकती है। अटैचमेंट आपको मटेरियल चीज़ों के साथ भी हो सकती है, अटैचमेंट आपको एनिमल्स के साथ हो सकती है, अटैचमेंट आपको फैमिली के साथ हो सकती है, ठीक है? हेल्दी अटैचमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। हेल्दी अटैचमेंट क्या होती है? जब बैलेंस होता है उसमें, चाहे वो लव है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो मटेरियल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, कोई भी लाइफ है, उसमें बैलेंस ज़रूरी है, हेल्दी होना चाहिए वो, ठीक है? अगर नहीं होगा, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव, अनहेल्दी अटैचमेंट। उससे फिर क्या होता है? उससे फिर क्या होगा? उससे फिर स्टॉर्म, वार्निंग, तबाही, ठीक है? तूफान, अंदर भी तूफान, इमोशंस, लुक एट दिस इज़ लाइक ओशन, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? इमोशनल तूफान, टेयर्स, ठीक है? फिर रोना धोना, गुस्सा, इससे फिर ये वाले इमोशंस क्रिएट होते हैं क्योंकि आपकी अटैचमेंट है ना। वो चीज़ आपसे फिर अगर आपको नहीं मिलेगी, वो जिस चीज़ से आप अटैच हो रहे हो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, तो आप खुद को दबा करोगे या उस इंसान को डिस्ट्रक्ट करोगे या उस रिलेशनशिप को डिस्ट्रक्ट कर दोगे, तबाही की तरफ जाएगा वो। आपके अंदर पॉजेसिवनेस हो सकती है, आपके अंदर जेलसी हो सकती है, आपके अंदर कंट्रोल हो सकता है कि मुझे हर चीज़ का पता होना चाहिए, मैं अपने पार्टनर को कंट्रोल करूं, मैं अपनी लाइफ को कंट्रोल करूं, मैं अपनी फैमिली को कंट्रोल करूं, फ्रेंड्स को कंट्रोल करूं। आप काफ़ी पॉजेसिव हो सकते हो और ये दोनों कार्ड बहुत डार्क हैं, आप देख सकते हो। इट्स लाइक अ वेरी डार्क ब्लैक एंड ग्रे एनर्जी, और यहाँ पे तूफान है, बिजली है। तो शायद आपके रीज़न शायद यही हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप्स कभी काम नहीं किए, या आपके रिलेशनशिप्स या फैमिली के में इसलिए ब्रेकअप होते रहे, सेपरेशन होती रही, या अगर आपकी कहीं डिवोर्स हुई है, रिलेशनशिप ख़त्म भी हुआ है, तो वो शायद इसलिए है अटैचमेंट की वजह से। अगर जो चीज़ एक दफ़ा ख़त्म हो गई वो ख़त्म हो गई, उससे अटैच रहने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तूफ़ान आ गया है या तूफ़ान आ सकता है। सो बी केयरफुल, ठीक है? ये चीज़ें आपको हमेशा लाइफ में फेस करनी पड़ेंगी। आपकी अपनी अटैचमेंट स्टाइल, आपका अपना लोगों के साथ अटैचमेंट, चीज़ों के साथ अटैचमेंट, अनहेल्दी अटैचमेंट, ये अनहेल्दी अटैचमेंट की बात करिए। अगर आपका फोकस अपने ऊपर नहीं होगा, यहाँ पे यही बोला जा रहा है, स्टेप बैक, अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को खुद खुश करो, अपने आप को खुद अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढो, आपको क्या करना है, ना कि दूसरा इंसान आपको आएगा, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, लवर्स हैं, या पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, किसी के साथ भी आपकी अनहेल्दी अटैचमेंट आपको या एनिमल्स हैं या कोई भी चीज़ है, वो आपको स्टॉर्म की तरफ लेके जाएगी, पेन की तरफ लेके जाएगी, टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरफ लेके जाएगी, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स की तरफ लेके जाएगी। ठीक है, अटैचमेंट्स मत रखिए किसी के साथ, अनहेल्दी अटैचमेंट्स को ब्रेक कीजिए। आपके अंदर अनहेल्दी अटैचमेंट पैटर्न है, ठीक है, जिसको आपने हील करना है, और अभी से कंट्रोल किया जा सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है, वरना अगर हो गई तो बहुत डिस्ट्रक्टिव होगी शादी, बहुत डिफिकल्ट होगा आपको। मैं अभी से बोल रही हूँ, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी आपको इन एंगर इश्यूज की वजह से, पोजेसिवनेस की वजह से, जेलसी की वजह से, कंट्रोल की वजह से आपका अपने हस्बैंड के साथ बैलेंस नहीं रहेगा। ये आपके अंदर फेयर भी हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रांग डार्क, आपके अंदर स्कॉर्पियो हो सकता है, या जैसे मैंने कहा वाटर साइन हो सकता है, या आपके अंदर 8th हाउस की एनर्जी हो सकती है डार्क, वेरी डार्क, या 12th हाउस की एनर्जी हो सकती है वेरी प्रोमिनेंट, या 11th हाउस की भी हो सकती है। आपके पास्ट लाइफ का कर्मा भी ये हो सकता है कि आप पास्ट लाइफ में ऐसे रहे थे, और इस लाइफ टाइम में आपको अपने आप को ये चेंज लाना है, हील करना है अपने आप को, और फ्री करना है अपने आप को इन अटैचमेंट से, फ्रीडम करना है अपने आप को, फ्री करना है, रिलीज करना है इन प्रिजन से, इन सोच से, इन अपने माइंड से, लोगों की अटैचमेंट से, या किसी के साथ ऑब्सेस होने से, एडिक्टिव कोई लाइफ की वैसे भी एडिक्शंस हो सकती हैं। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो आपको अंदर स्मोकिंग, स्मोकिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, इस तरह की एडिक्शंस भी हो सकती हैं। ठीक है, और अगर आप लड़की हो तो आपको मटेरियल लाइफ की एडिक्शंस हो सकती हैं, या आपको लोगों के साथ अटैचमेंट हो सकती हैं, आपको सक्सेस के साथ चीज़ों, मतलब किसी चीज़ की भी एडिक्शन हो सकती है, आपको अटैचमेंट हो सकती है। यहाँ पे फेयर की भी बात की जा रही है, वर्क थ्रू योर फेयर। ये आपके फेयर है, जो आपके अंदर का खौफ है, जो डर है आपको, इसलिए शायद वो निकल के आता है और आप कंट्रोल करना चाहते हो अपने पार्टनर को। या आपकी फैमिली के इश्यूज भी हो सकते हैं, या आपके अंदर एक ये पैटर्न है, एक बैठा हुआ डर कि ये इंसान आपको चीट करेगा, ये इंसान आपको हर्ट करेगा, या आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज का मसला है, फेयर्स हैं, आपके अंदर खौफ है, डर है, उस पर खुद को काबू पाइए, अपनी नेगेटिव थॉट्स को। ये डिस्ट्रक्टिव बन सकती हैं आपके पार्टनर के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, और किसी के साथ भी फ्रेंडशिप्स, या किसी के साथ भी जब आप अटैच के साथ आपका 1-to-1 मीटिंग होगी, तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और शायद आपको देखना चाहिए ये क्यों है, शायद आपके एक्स बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स, या आपके रिलेशनशिप्स ने आपको बताया होगा कि ये चीज़ ठीक नहीं है, या अनहेल्दी है, शायद इसलिए वो आपसे भाग के चले जाते होंगे, या रिलेशनशिप ख़त्म करके चले जाते होंगे, क्योंकि उनको लगता है आपकी बहुत इंटेंस एनर्जी है, बहुत इंटेंस एनर्जी है ये वाली। यू गाइज आर रियली इंटेंस, ओके। यहाँ पे लेकिन यहाँ पे है लक इज़ ऑन योर साइड, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इट्स सैजिटेरियस, और सैजिटेरियस एंड वी आल्सो हैव द डेस्टिनी, लक एंड डेस्टिनी आपके साथ है, और मुझे लगता है एंजल्स भी आपके साथ हैं। ठीक है, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हील करने, क्योंकि उनको पता है कि आपकी इंटेंशंस ठीक हैं, आप एक प्योर सोल हो, आपका हार्ट प्योर है, जेन्युइन हार्ट है, यू लव समवन, यू लव वेरी डेस्परेटली, ऑब्सेसिवली, एडिक्टिवली अटैच हो जाते हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, फैमिली है, पेट्स हैं आपके, आप लोगों को इस तरह बस अटैच हो जाते हो। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, जस्ट फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अटैचमेंट प्लीज़। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ये चीज़ नज़र आ रही है, जुपिटर विद दिस सैजिटेरियस, ये डेस्टिनी का कार्ड है, और यहाँ पे ये भी सैजिटेरियस की बात करिए, और हमें पता है सैजिटेरियस इज रूल्ड बाय जुपिटर। ठीक है, तो हो सकता है ये, और आपको ये हार्ट चक्र नज़र आ रहा है, अपने हार्ट को हील कीजिए प्लीज़। अगर पास्ट का कोई ट्रॉमा था, या रिलेशनशिप था जो ब्रेकअप हो गया, या किसी ने आपको छोड़ दिया, उसको हील करें, ताकि आप अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप्स में, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ होगा, फैमिली के साथ होगा, या अपने साथ भी, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को जिए। ठीक है, एंड वी हैव द डेस्टिनी, यू हैव द डेस्टिनी इन योर हैंड, और आपको डेफिनेटली लक आपकी साइड पे है, वो आपका साथ दे रहे हैं आपको, बिल्कुल गॉड की तरफ से, स्पिरिट की तरफ से, एंजल्स आपके साथ हैं। ठीक है, और आपको दे रहे हैं एक चांस कि आप अपने आप को करो हील, अपने आप को गाइड करो, अपने आप को इस हार्ट चक्र को हील करो। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हो, शायद इसलिए आपकी अटैचमेंट बहुत अनहेल्दी है, आप काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी सेंटिमेंटल हो, लेकिन काफ़ी इंटेंस एनर्जी है, और आपको नहीं पता कि हम हर किसी के साथ जब मिलते हैं तो हर कोई इंटेंस नहीं होता है।
तो आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग इंटेंस है कि लोग आपसे भाग जाते हैं या आपसे ब्रेकअप कर लेते हैं, उनको समझ नहीं आती आपकी, आपको उनकी नहीं आती। आप चाहते हो कि कोई आपको समझे, ठीक है? तो आपको डेफिनेटली या तो एक ऐसे इंसान को ढूंढना चाहिए जो रूल बाय जुपिटर हो। स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस हो सकते हैं जिनको आपको ढूंढना चाहिए, या उनके साथ आपकी, क्योंकि जो स्कॉर्पियो बहुत इंटेंस होते हैं, ठीक है, या तो वो आपके लिए परफेक्ट मैच हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही अब जाना ही चाहिए, अब जाके सारे स्कॉर्पियो को ढूंढना शुरू कर दो और उन्हीं के साथ, वो आपके लिए अनहेल्दी भी हो सकते हैं। ये दो साइन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, ठीक है? स्कॉर्पियो हो सकता है आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लेके आए, सैजिटेरियस आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन लेके आएगा, आपको हेल्प करेगा, गुरु है, एक गाइड है, ठीक है, ये मिल सकता है। और यहाँ पे स्कॉर्पियो रूल बाय मार्स है और यहाँ पे जुपिटर है, मार्स एंड जुपिटर। तो आपके जो रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, शादी है, हस्बैंड है, लड़कियों की मैं बात कर रही हूँ ज़्यादातर, फीमेल्स की, जिनके साथ आपका रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहेगा, जिनके साथ आपकी शादी होगी, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा या तो डिस्ट्रक्टिव पार्टनर आएंगे, अब्यूज़र्स आएंगे, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे या आप उनको। तो डेफिनेटली ये एक अटैचमेंट स्टाइल है, या आपने अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड्स के साथ जो है वो अटैच नहीं होना, वरना अनहेल्दी अटैचमेंट की वजह से वो भाग जाएंगे, रिलेशनशिप को ख़त्म कर देंगे, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे स्कॉर्पियो है, बहुत इंटेंस कार्ड है, लेकिन सैजिटेरियस बहुत पॉजिटिव, एक फ्रीडम वाला कार्ड है। एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, रिलेशनशिप्स को समझने की कोशिश कीजिए, और प्लीज़ अपने आप को समझिए, सबसे पहले अपने फेयर्स पे वर्क कीजिए, ठीक है? या तो ये स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन लेके आएंगे, या आपको इन दो साइंस के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो सकती है। ये आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं, कोई लवर्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी हो सकते हैं, हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, दिस मार्स एंड जुपिटर, ठीक है? या तो डिस्ट्रक्टिव क्वालिटीज़ लेके आएंगे आपके अंदर, या पॉजिटिव चीज़ें लेके आएंगे, ठीक है? तो आपको ये देखना चाहिए कि कौन पॉजिटिविटी आपके अंदर लेके आ रहा है, कौन डिस्ट्रक्टिव चीज़ें लेके आ रहा है आपके अंदर। यूर वेरी स्पिरिचुअल, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर ट्वाइस है, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल और डेस्टिनी आपकी साइड पे है। आपकी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें फेटेड होंगी, डेस्टिन्ड होंगी, लोगों को मिलना आपका फेटेड होगा और लोगों से ब्रेकअप होना भी आपका फेटेड होगा, क्योंकि ये डेस्टिनी में लिखा होगा, आप कुछ कर नहीं सकते। ये दोनों मेजर अरकाना है, 2 मेजर अरकाना, ठीक है? ये मैजिशियन लग रहा है, दिस इज मैजिशियन एंड दिस इज डेस्टिनी। आपके अंदर हर चीज़ पावर है, आप कर सकते हो, आप डिस्ट्रक्ट भी कर सकते हो अपनी लाइफ को और पॉजिटिव भी बना सकते हो, आपके अंदर ये पावर है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाओगे या नेगेटिविटी की तरफ। और विद दिस मैजिशियन एनर्जी ये आपके मास्कुलिन हो सकते हैं, जिनके साथ आपकी मिलेंगे आप, या इनको ऑलरेडी जानते हो, ठीक है? तो उनके साथ आपकी यूनियन होगी, उस वक्त होगी स्टेप बैक, अपने अंदर झांको कि क्या मसला है, मैं क्यों अटैच हूँ इस इंसान के साथ, ठीक है? अपने आप को हील कीजिए, वरना अपने आप को फ्री कीजिए, फ्रीडम इस प्रिजन से निकालिए, इस जेल से निकालिए, जो मेंटल प्रिजन है या इमोशनल प्रिजन है, निकालिए इस अटैचमेंट से। यहाँ पे ट्रैवल भी है और सैजिटेरियस का कार्ड भी है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है कि आपका पर्पस है इस लाइफ का कि आप या आपका कर्मा है, आपकी किस्मत में लिखा है कि आप ट्रैवल करोगे फॉरेन कंट्रीज़ में या डिफरेंट कंट्रीज़ में। आप हो सकता है डिफरेंट लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी करो अपनी लाइफ को, रिलेशनशिप्स को भी, या आपका जो रिलेशनशिप होगा वो फॉरेन कंट्री में होगा, फॉरेन लैंड में होगा, या आपके जो इंसान जो आपकी लाइफ में आएंगे ये काफ़ी फॉरेन होंगे, ठीक है? फॉरेन आपका बिजनेस हो सकता है, या इस तरह का कोई, जैसे इंटरनेट सोशल मीडिया पे काफ़ी फॉरेन फैन फॉलोइंग होगी, या आपके क्लाइंट्स फॉरेन के होंगे। और विद ट्रैवल हो सकता है आपको ट्रैवल करके भी जाना पड़े फॉर योर वर्क, फॉर योर सक्सेस, फॉर शादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए शायद, ठीक है? या ये इंसान ट्रैवल करके आपके पास आएगा, ट्रैवल है आपका डेफिनेट, ये भी आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आप ट्रैवल करोगे। लेकिन ट्रैवल शायद ये मून भी है, तो हो सकता है एस्ट्रो ट्रैवल। तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आप ड्रीम्स बहुत अच्छे देखते हो, या आपको ड्रीम्स में ऑलरेडी पता चल जाता है कि क्या होना है। सो ऑलवेज पे अटेंशन टू योर ड्रीम, हमेशा अपने ड्रीम्स पे आप फोकस कीजिए, आपको डेफिनेटली वो बताते हैं कि क्या करना है, ठीक है? यहाँ पे द नेक्स्ट कार्ड इज इन्वायरमेंटलिस्ट। तो आप एक इन्वायरमेंटलिस्ट हो, आप शायद आपका पर्पज़ है कि आप प्रोटेक्ट करोगे नेचर को, लोगों को टीच करोगे, लोगों को नेचर के साथ कैसे रहना है, लोगों के साथ, एनिमल्स के साथ कैसे रहना है, या आपको एनिमल लवर हो, आप एक हीलर हो, ठीक है? आप एक नेचुरल हीलर हो, मुझे लगता है बॉर्न नेचुरल हीलर हो। आपको अपने अंदर ये पॉजिटिविटी लानी है, इस डिस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाना, वरना इस डिस्ट्रक्शन की वजह से आपकी लाइफ नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। इस पाइल में एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपका कर्मा धर्मा, आपकी डेस्टिनी ये है, या तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाओगे तो बहुत पॉजिटिव होगे, नेगेटिविटी की तरफ जाओगे तो बहुत नेगेटिव, तबाही मचेगी, रिलेशनशिप्स में भी, लाइफ में भी, और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में भी। देन वी हैव अ स्ट्रेंथ। आप जितने भी एक्सपीरियंस से गुजरे हो वो आपको स्ट्रेंथ देगा, आपको स्ट्रांग देगा,
और आपको वो अपने अंदर ये स्ट्रेंथ ढूंढनी है। कोई और आके आपको नहीं बोलेगा दैट यू डिड दिस। आपको खुद अपने लिए भी ताली बजानी है, कोई चाहे कि ये काम मैंने किया, ये चीज़ मैंने ख़त्म की, ये एक चीज़ मेरे लिए अचीवमेंट है, ठीक है। और अपने फेयर्स पे वर्क कीजिए। और जैसे मैंने कहा, ये 2 साइन आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एज अ रोमांटिक लवर, रिलेशनशिप, पेरेंट्स, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो। और इन्हीं की वजह से, इनको मिलने से ही आपकी लाइफ में डेस्टिनी चेंज होगी। अब ये डेस्टिनी कैसे चेंज होगी? कुछ लोगों के लिए डिस्ट्रक्टिव होगी। ये आपको बहुत लाइफ के इंपॉर्टेंट लेसन सिखाएंगे। ऑब्वियसली वो लेसन, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन होगा अपने आप पे फोकस कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। और दूसरे इंपॉर्टेंट या लेसन ये होगा कि ये आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाएंगे, लक कैसे लाएंगे, ठीक है। आपकी लाइफ में ट्रैवल कैसे आएगा, खुशियाँ कैसे आएंगी, आप कैसे अपने आप को हील कर पाओगे, मूव ऑन कर पाओगे, स्ट्रेंथ देंगे आपको। यही 2 साइन, स्कॉर्पियो और सैजिटेरियस, बहुत इंपॉर्टेंटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या जेमिनी या विर्गो, ठीक है। 10-10 आप बहुत देख रहे हो। ऑब्वियसली 10-10 इज़ द नंबर ऑफ ग्रोथ, चेंज। तो आपकी लाइफ हमेशा एक फेटेड डेस्टिनी के साथ चेंज होती रहेगी, हमेशा। यू विल बी चेंजिंग, कैरियर चेंजिंग, लोकेशन चेंजिंग, पार्टनर्स में भी, आई डोंट नो। सो काफ़ी सारी चेंजिंग है आपकी लाइफ में, लेकिन वो फेटेड है, डेस्टिन्ड है, ऊपर वाले ने लिखा है। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।